हेलो गाइस एंड वेलकम टू MFK ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं किसी भी इनइक्वालिटीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने देख लिया था इनइक्वालिटीज़ होती क्या है और उसकी प्रॉपर्टी पर हमने बात कर ली थी। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखा है तो आई टैब में जा कर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इनइक्वालिटीज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कुछ स्टेप है उसको आप जो है फॉलो कर लेंगे। उस स्टेप को फॉलो करने के बाद हम पूर्ण रूप से यानी कि अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगे इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के लिए। तो हमारा पहला स्टेप क्या कहता है, हमारा जो पहला स्टेप है वो ये कहता है मेक लीनियर फैक्टर इन लेफ्ट हैंड साइड एंड ज़ीरो इन राइट हैंड साइड। ठीक है, दूसरा स्टेप ये कहता है भैया, पहला स्टेप ये कह रहा है मेक लीनियर फैक्टर। अगर आपको कोई एक्सप्रेशन दिया है उस एक्सप्रेशन को हमको लीनियर फैक्टर में बनाना है। तो यहाँ पर देखिए वी कैन सी दैट ये क्या है, ये लीनियर फैक्टर में है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आपका पहले से ही लीनियर फैक्टर है और राइट में कह रहा है ज़ीरो को ज़ीरो के इक्वल बनाना, तो ये राइट में भी ज़ीरो है। यानी कि हमने यहाँ पर तो बनाया है। ठीक है, लड्डू बनाया है, कुछ नहीं करना है। अब दूसरा स्टेप ये कह रहा है फाइंड क्रिटिकल पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू ईच लीनियर फैक्टर। अब भैया दूसरा स्टेप ये क्या कह दिया, ये कह रहा है फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है करस्पॉन्डिंग टू ईच लीनियर फैक्टर। अब यहाँ पर एक नई बात आ गई कि क्रिटिकल पॉइंट क्या है। x-2 की अगर मैं बात करने लग गया तो इसके लिए जो क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट जो हो जाएगा x-2 के लिए, x-2 के इक्वल हम करेंगे ज़ीरो की इक्वेट कर देंगे तो x = 2 जो आएगा इसके लिए ये क्रिटिकल पॉइंट होगा। आई रिपीट, ठीक है, जो आपका लीनियर फैक्टर है उस लीनियर फैक्टर को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, वहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वही आपका क्या है, वही आपका खलनायक है, क्रिटिकल पॉइंट है। बात आती है समझ में। अब मैं बात कर लूँ x-3 की, तो इसके लिए जो आपका क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा x-3 के को इक्वल करेंगे ज़ीरो के, x = 3 आपका आ जाएगा। ये क्या है, ये क्रिटिकल पॉइंट है। बात समझ में आती, बिल्कुल आती, आनी भी चाहिए। तो आपका पहला स्टेप भी हो गया, दूसरा स्टेप भी हो गया। तीसरा स्टेप क्या करना है, तीसरा स्टेप हमें कुछ नहीं करना है, तीसरा स्टेप हमें ड्रा करना है। क्या ड्रा करना है, रियल लाइन ड्रा करना है। ठीक है, रियल लाइन ड्रा करना है और उस पर जो आपका क्रिटिकल पॉइंट मिला यानी कि x की जो वैल्यू उसको उस पर रखना है भाई, रखना है। ड्रा रियल लाइन, ठीक है, एंड पुट दैट वैल्यू दैट इज x। ठीक है, उस वैल्यू को हमको क्या करना है, रख देना है। हमने क्या करना है, रियल लाइन को ड्रा करना है। सपोज आपका ये तो पता है इधर -∞ होता है, इधर पॉजिटिव का इन्फिनिटी होता है। हमको क्या करना है, रियल लाइन को प्लॉट करना है, ड्रा करना है और उस जो वैल्यू आएगी उसको हमको क्या करना है, यहीं पर जो भी रहेगी इसको रख देना है। ठीक है, ठीक है, तो आपका x = 2 आपका यहाँ मिलेगा और x = 3 आपका यहाँ मिलेगा। सपोज दैट x = 9, 10, सपोज दैट वाट एवर कुछ भी आता तो हम क्या करते हैं, वहीं पर इसको पुट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका तीसरा स्टेप हो गया। और चौथा स्टेप आपका कहता है, चौथा स्टेप क्या कहता है, चेक द सॉल्यूशन। हमको क्या करना है, चेक द सॉल्यूशन। ठीक है, चौथे स्टेप में हमें सोल्यूशन चेक करना है। अब सोल्यूशन कैसे चेक करेंगे, यहाँ तक आपको समझ में आता है?
पप्पू बोलिए, आता है, बिल्कुल आता है, पप्पू को तो ज़रूर आता है। ये पप्पू लोग जो होते हैं ना बहुत होशियार होते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, सब कुछ समझते हैं। चलिए ठीक है, देखिए कैसे करना है, कैसे करना है, तन से करना है, मन से करना है, धन से करना है, लेकिन करना है। चलिए ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये आ गया। अब देखिए ये एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अब ये रियल लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट। अब देखिए इसी तीनों पार्ट में आपके जो इनक्वालिटीज़ है उसके सोल्यूशन हो सकते हैं, उसकी वैल्यूज़ हो सकती है। किसकी, मेरी, आपकी ना भैया, वो एक्सोवा की। एक्स, ये एक्स वो वाली एक्स नहीं है। हाँ नहीं तो समझ जाए, आप लोग बहुत चालाक हैं। वो एक्स समझ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। वो एक्स नहीं है, ये वाली एक्स है, प्यारी सी सुंदर सी जो बदलती रहती है। वो एक्स नहीं है जो ज़्यादा ही बदलती है। हाँ, उस एक्स के चक्कर में मत रहना। जो गई उसको जाने दो, जो आ रहा है उसको आने दो। क्या आ रहा है, मैं था रहा, इसको पढ़ो। वो तो आपको बर्बाद करके रख देगी। नहीं रखती है, होता है, सबके साथ होता है। चले करते हैं। हाँ क्या था, तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है ना। अब हमको इसी में करना है, क्या करना है, जो आपका चौथा है चेक दी सोल्यूशन, इसी सोल्यूशन को हमको चेक करना है। अब देखिए अब यहाँ पर x इक्वल टू 2, क्या ये मान होगी, क्या x इक्वल टू 2 इसके लिए वैलिड होगा, ये चेक करेंगे हम। पहली चीज़ x इक्वल टू 3 क्या इसके लिए वैलिड होगा, ये चेक करेंगे। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, अगर मैं x इक्वल टू 2 रख दूँ यहाँ पर तो ये 0 बन जा रहा है। ठीक है, और ज़ीरो को किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो हो जाएगा। तो क्या आपका ज़ीरो कभी बड़ा होता है ज़ीरो से, ये चीज़ें होता है, ये तो कभी नहीं होता है। इट मीन्स दैट ये वाली वैल्यू हमें नहीं लेनी है। अगर मैं कहीं पर ऐसे कर दूं ऐसे, तो इसका मतलब ये है ये एक्सक्लूडेड है। इसका मतलब ये है, अगर ऐसे कहीं दिखा, कहीं मैं बना दूं, इसका मतलब ये है ये वैल्यू नहीं लेंगे। ठीक है, मतलब ये क्या है, एक्सक्लूडेड है। ठीक है, एक्सक्लूडेड है। अगर मैं कहीं ऐसे लिख दूं, कैसे लिख दूं, ऐसे ये वाली बात कहीं दिख जाए ऐसे यहाँ पर रियल लाइन में, तो इसका मतलब ये है ये वैल्यू लेंगे। मतलब लेंगे मतलब काउंट करेंगे। ये क्या है, इंक्लूडेड है। ठीक है, ये क्या है आपका इंक्लूड करेगा। ठीक, अब मैं यहाँ पर इसको क्या कर दिया, इसको ओपन कर दिया, क्योंकि x इक्वल टू 2 वैलिड नहीं है। क्या x इक्वल टू 3 वैलिड है, ये चेक कर लूँ। ठीक है, चेक कर ले रहा हूँ। जैसे हमने x इक्वल टू 3 रखा, इस वाली सिचुएशन में ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ भी हो तो 0 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कह रहा है कि 0 बड़ा है 0 से, तो ये भी तो कंट्राडिक्ट कर रहा है, ये आपका कभी नहीं सही है। ठीक है, बात समझ में आती है जी, बिल्कुल आती है, आनी भी चाहिए, नहीं आ रही है तो आनी चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम। अब यहाँ तक हो गया। ठीक है, ये भी चेक कर लिया। अब रही बात ना ये है ना ये है। ठीक है, अब 2 भी नहीं है 3 भी, अब यहाँ तक तो ये सारे हैं। ठीक है, अब हम इसमें चेक करेंगे। ठीक है, चौथा स्टेप है सॉल्यूशन चेक करना। अब वही काम कर रहे हैं, सॉल्यूशन को हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं बात करने लग गया। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो 3 से जब ज़्यादा रखेंगे 4, 5, 6, इस सिचुएशन में हम रख करके अपन चेक करते हैं वैल्यू। तो जब हम लोग चेक करेंगे, जैसे हमने 3 से ज़्यादा ले लिया 4 में से 2 जाएगा, सपोज दैट आएगा 2, 4 में से 2 जाएगा, सपोज दैट हमने 4 रखा, 4 में से 2 गए, आ गया 2। ठीक, और यहाँ पर 1। ठीक, यहाँ पर 1, इट मीन्स दैट यहाँ से ये क्लियर हो गया, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव, यानी कि ये 0 से बढ़ रहा, बिग हो रहा है, बड़ा हो रहा है। इट मीन्स दैट ये आपका लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, यानी कि हम क्या करेंगे 3, इसके लिए जब ये
वैल्यू नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, एक्सक्लूड करेगा तो ओपन। इसके लिए क्या, इसके लिए जो हम करेंगे, इसके लिए ओपन होता है और ओपन इंटरवल ये होता है, और ये जब इंक्लूड करता है तो ये होता है क्लोज, इसके लिए ये इंटरवल। बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है, आनी भी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका 3 और उसके बाद इन्फिनिटी। ठीक है, 3 कामा इन्फिनिटी। ठीक, और यहाँ से हमने स्टार्ट किया, जैसे हम नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे, यहाँ से 2 से जब कम लेंगे नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, तो ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव बनाएगा, ये भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बनाएगा, यानी कि ये आएगी वैल्यू नेगेटिव सारी, ये भी वैल्यू नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बनाएगा, यानी कि ये भी इधर वाला भी वैलिड है। इट मीन्स दैट, मैं इसी को अभी दूसरी बार लिखूँगा, ये -∞, 2। ठीक है, और एक बात ये भी जानिए, जब -∞ या -∞ या +∞ की बात होगी, उसको ओपन के साथ रखते हैं। ठीक है, -∞, 2 यूनियन और ठीक है, ये और ये मतलब ये वाला आपका वैलिड है, ये वाला रखेंगे, ये वाला नहीं रखेंगे, ये वाला रखेंगे, यानी कि यहाँ से लेकर के पूरे सारे रहेंगे, यहाँ से लेकर के पूरे सारे रहेंगे, लेकिन इन दोनों के बीच में आप कोई भी वैल्यू रखिए, इस दोनों के बीच में आप कोई वैल्यू रखिए। चलिए रखिए 2.1 रखेंगे तो ये आएगा 2.1 रखेंगे, ये पॉजिटिव आएगा, 2.1 रखेंगे ये नेगेटिव आएगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, यानी कि ये छोटा हो जा रहा है, लेकिन ये तो बता रहा है बड़ा है, ये बड़े के लिए, तो ये वाला नहीं रखेंगे। बात समझ में आई? तो -∞, 2 ये और का मतलब होता है यूनियन, यानी कि ये हो जाएगा 3, ये आपका ये x जो होगा यहाँ से बिलोंग करेगा। बात समझ में आई? बताइए पप्पू जी, बिल्कुल आनी भी चाहिए। देखिए क्या किया हमने, यहाँ पर -∞ से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे, जब यहाँ पर आप रखोगे, रख करके जब चेक करोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव 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 होता है, कोई सी भी वैल्यू तो 0 से बड़ा ही, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, तो यहाँ पर ये वाला मिल जाएगा। और यहाँ पर जब 3 से ज़्यादा में कोई भी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, सॉरी जब यहाँ पर रखेंगे तो इस सिचुएशन में आप चेक करेंगे तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, जैसे 3 रखा, 4 रखा, 3, 4, 5, ठीक है, यहाँ पर जब लाएंगे तो यहाँ पर माइनस, इस तरफ माइनस आ जाएंगे। आप वैल्यू रख करके चेक कर सकते हैं, यू कैन चेक इट। ठीक है, 1 रखेंगे, 1 में से 2 जाएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 में से -3 जाएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव आता है। और जो पॉजिटिव यहाँ से जब 3 से ज़्यादा जब बढ़ जाएंगे तो ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव, ये भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होता है। तो इन दोनों सिचुएशन में ये मिलेगा, और इन दोनों के बीच में रखेंगे तो आपका, ठीक है, एक नेगेटिव मिल जाएगा, दूसरा पॉजिटिव मिल जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव होता है आपका नेगेटिव। तो ये जैसे नेगेटिव होगा तो 0 कहाँ, 0 तो आप 0 से बड़ी चीज़ें आपकी बड़ी होगी ना, जब यहाँ छोटी हो जाएगी तो ये वाला साइन लग जाएगा। ठीक है, बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है। चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल देखने की ट्राई करते हैं। चलिए अब हम इस एग्जाम्पल को भी समझ करके चीज़ों को और क्लियर करते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप कहता है वही लीनियर फैक्टर बनाना। यहाँ पर इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था आपका लीनियर फैक्टर बनाया था, यानी कि आपको लड्डू बनाया मिल गया था, आपको बस खाना था। यहाँ पर लड्डू बनाना पड़ेगा, तो आपको लीनियर फैक्टर में इसको करना पड़ेगा। तो करते हैं, दिक्कत क्या है? ठीक है, करना पड़ेगा तो करते हैं, दिक्कत क्या है? तो ये आपका x + 2 + 1 x + 2 ≤ 0, x + 2 एंड x + 1 ≤ 0। ठीक है, ये चीज़ हमने लड्डू बना लिया, यानी कि हमने कर लिया। दूसरा स्टेप कहता है क्रिटिकल पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू ईच लीनियर फैक्टर। ठीक है, अब हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो x = -2 इसके लिए हो जाएगा, एंड x = -1 इसके लिए हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें ठीक है, हमने क्रिटिकल पॉइंट को भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है? रियल लाइन को ड्रा करना है। चलिए भैया आते हैं, लीनियर रियल लाइन को ड्रा कर लेते हैं। ये माइनस का इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव का इन्फिनिटी, ये आपका हो जाएगा -2 -1। ठीक, बात समझ में आती है।
और फिर ये थोड़ा छोटा सा टावर, ये छोटा सा टावर। अब ये चेक करेंगे कि ये वाला पॉइंट इसके लिए वैलिड है कि नहीं, इसके लिए। ठीक है, चेक कर लेते हैं। चलिए, तो x इक्वल टू -1 रखेंगे तो हाँ, इसके लिए ये वैलिड है। -2 जी बिल्कुल है वैलिड। नहीं आया? अरे भैया पप्पू, देखो पप्पू, ये जब मैं करूँगा x इक्वल टू -2, यहाँ पर जब रखूँगा -2 + 2 और ये हो जाएगा -2 + 1, तो 0 इंटू समथिंग विकल्प, और ये क्या है, लेस आर इक्वल 0, लेस आर इक्वल 0, यानी कि 0 लेस आर इक्वल 0। ये कह रहा है 0 एक बार 0 से बड़ा है, या फिर कह रहा है 0 इक्वल टू 0, तो ये वैलिड है भैया, ये चीज़ें वैलिड है। अब हमें रीजन फाइंड आउट करना, ये वाला रहेगा कि ये रहेगा कि ये रहेगा, कौन सा रहेगा। ठीक है, चलिए देख। अच्छा, पहले मैं जो इससे पहले मैं किया था उसका कुछ, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में कुछ ऐसे था आपका। अभी बताने का मीन हमारा ये है, कुछ आपको दिखाना चाहूँगा मैं। ये आपका यहाँ पर आई थिंक 3 था, ये 2 था, ये वाला आपका पूरा वैलिड था, ये नॉन वैलिड था, और ये इस तरीके से वैलिड था। ठीक है, बात समझ में आती, बिल्कुल आती है। तो मैं यहाँ से जैसे यहाँ पर कोई वैल्यू रखूँ यहाँ इधर साइड, तो आप देखेंगे इस सिचुएशन में आप जैसे पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव बनाएंगे, और ये पॉजिटिव जब होगा तो ये वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं वैलिड होगा? क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी, और आपका जो पॉजिटिव होगा वो 0 से आपका ना ही इक्वल होता है, ना ही 0 से छोटा होता है। नेगेटिव वैल्यू 0 से छोटे होते हैं ना, तो ये वैलिड नहीं होगा, नहीं होगा। इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू रखेंगे तो ये वैलिड होगा। क्यों वैलिड होगा? आप चेक कर सकते हैं इन दोनों के बीच में। अगर मैं 3/2 लेकर के इसको चेक करना चाहूँ, 3/2, ठीक है, नेगेटिव का +2, ठीक, ये हो जाएगा -3/2 + 2। इन दिस सिचुएशन वी कैन सी दैट 1/2, ठीक है, ये मिलेगा, और ये हो जाएगा, ठीक है, -3/2 रख रहा हूँ, -3/2 + 2, ठीक है, और ये हो जाएगा, यहाँ पर 1 है भैया, ये 1 है, ठीक है, ये आपका -1/2 हो जाएगा। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके बनाएंगे नेगेटिव। ठीक है, अब आपको वही बात ना, नेगेटिव जो होता है 0 से छोटा होता है, बिल्कुल होता है, तो ये आपका वैलिड होगा। ठीक है, और ये भी आपका वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही सारी नेगेटिव वैल्यू रखोगे, ये नेगेटिव दोनों नेगेटिव मिला करके पॉजिटिव हो जाएंगे, तो वैलिड कहाँ हो जाएगा? नहीं वैलिड होगा। तो आपका यानी कि जो आपका सोल्यूशन होगा, जो x बिलोंग्स करेगा कहाँ से, -2, -1। क्यों क्लोज? क्योंकि ये इंक्लूडेड पॉइंट है। बात समझ में आई? अब देखिए, आपको ऑब्जर्व करने वाली बात ये है, ये क्या कर रहा था, इंक्लूड, एक्सक्लूड, इंक्लूड, सॉरी, ये सोल्यूशन या इस पॉइंट वाला मिल रहा था, ये वाला नहीं, ये वाला मिल रहा था। ऐसे यहाँ नहीं मिला, यहाँ मिला, यहाँ नहीं मिला। इट मीन्स दैट यहाँ से ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ये चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। जो आपका सोल्यूशन मिलता जाएगा, अगर यहाँ मिला तो यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा, ठीक है, फिर ऐसे फर्दर हो जाएगा, मिला, नहीं मिला, मिला, नहीं मिला, इस तरीके से चलता है अल्टरनेटिव वे में। ठीक है, आप कैसा भी क्वेश्चन लाएंगे आपको इस तरीके से मिलेगा। बात समझ में आई? बिल्कुल आती है। तो यहाँ से आई थिंक आप लोगों को चीज़ें क्लियर होगी। इसी को कुछ लोग हम लोग एक तरीके से और समझ सकते हैं, यही आपका क्वेश्चन है, यही, ठीक है, इसी को एक तरीके से और हम समझ सकते हैं। अपन लोग क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा इरेज करना चाह रहा हूँ, ये मैं इरेज कर दूँ यहाँ से पूरा, ठीक है, इसको इरेज कर दिया, और ये आपका x प्लस टू नहीं, जो पहले था आपका x-2 और x-3 ग्रेटर देन 0 था कि लेस देन 0 था, देखूं, ग्रेटर देन 0 था। ठीक है, इसी को मैं आप लोगों को थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको दूसरे वे में भी हम लोग कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक,
देखिए करना क्या होता है, जैसे हम क्या करेंगे, हम पूरा रियल लाइन को यहाँ पर ड्रा ही कर देंगे, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। और ड्रा करने के बाद ये आपका जो स्टेप्स आ रहा है ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर स्टेप जो रहेगा इसको हम फॉलो करेंगे और ये देखेंगे x का जो कोफिशिएंट है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। द कोफिशिएंट ऑफ x मस्ट बी पॉजिटिव, हेयर द कोफिशिएंट इज पॉजिटिव, हेयर आल्सो पॉजिटिव। तो हमारा जो ये चीज़ें ध्यान देनी होगी कि हमारा जो x का कोफिशिएंट होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक, बात समझ में आई। और उसके बाद सारी चीज़ें वही है, क्रिटिकल पॉइंट को हमको क्या यहाँ पर ड्रा करेंगे, तो ये 2 ये 3, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग वेव बनाएंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड, ठीक है, वेवी कर्व मेथड ऐसे होता है, वो भी सेम है। देखिए क्या करना होगा, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं ये, ठीक है, ऐसे, ठीक, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक, यही करना होता है। फिर उसके बाद ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक। क्या करेंगे, कुछ नहीं करना होता है, पहला ध्यान देना होता है x का कोफिशिएंट आपका मस्ट बी पॉजिटिव। उसके बाद ये करस्पॉन्डिंग जो लीनियर जो आपका क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ पर प्लॉट करेंगे रियल लाइन को ड्रा करने के बाद। फिर इस तरीके से हम क्या करेंगे, नाम से ही क्लियर, वेवी कर्व, कर्व डालेंगे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और होता फिर ऐसे घुमा देते हैं, ठीक है। उसके बाद जहाँ से स्टार्ट किया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक, अल्टरनेटिव वे में, ठीक है, बात समझ में। अब क्या देखेंगे, अब देखिए आपका ये क्या कह रहा है, अगर मैं पॉजिटिव लूँगा x की सारी वैल्यू तो पॉजिटिव 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 आएगी, ये भी पॉजिटिव लूँगा पॉजिटिव 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 आएगी। इट मीन्स दैट अगर मैं नेगेटिव लिया तो नेगेटिव नेगेटिव आपका नेगेटिव मिल जाए। इट मीन्स दैट आपका जैसे यहाँ पर पॉजिटिव आया ना, तो पॉजिटिव के लिए ये वाला पॉजिटिव मिल रहा है ना, तो इट मीन्स दैट आपका जो सोल्यूशन होगा यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा, यहाँ पर नहीं होगा। और अभी हमने वैसे भी देख लिया था, जैसे देखना था कैसे, जो इससे पहले हमने मेथड बताया था, सुंदर सा वो था, ये भी सुंदर है, दोनों सुंदर हैं, ठीक है। तो आपका जो सोल्यूशन मिल जाएगा x बिलोंग्स टू कहाँ, ठीक है, कहाँ पर बिलोंग करेगा, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, कॉमा 2, पॉजिटिव वाले, नेगेटिव वाले आपके नहीं रहेंगे, यूनियन 3 कामा इन्फिनिटी। ये आपका इस तरीके से आपका ये भी आप कर सकते हैं, चाहे ऐसे करें चाहे वैसे करें, जैसे भी करें, तन से करें, मन से करें, धन से करें। अब ये पप्पू पूछेगा धन की क्या ज़रूरत, धन भी, हाँ धन होना चाहिए, क्योंकि आप जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कोई भी काम करेंगे, विदाउट धन आप कुछ नहीं कर सकते। अरे भैया आप 5 रुपये पेन लाए, उसमें धन लगा कि नहीं लगा, अगर ये आपके पास 5 नहीं है तो पेन कहाँ से आएगी, जब पेन नहीं आएगी तो पढ़ नहीं सकोगे। तो जो भी काम करना है हमें तन मन एंड धन से काम करना है। तो ठीक है, अब आप इसी के साथ हमारे YouTube चैनल को भी तन मन और धन से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और इन फ्यूचर हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आते रहेंगे। अब हम इसके बाद अगले सेशन में बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल की, एनसीईआरटी बुक के जो क्वेश्चन उनको भी सॉल्व करेंगे, उनको भी देख लेंगे। और अगर 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 कहीं पर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।